नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दोस्तों, कई बार प्रेरणा मिलती है कोई वीडियो बनाने के लिए। तो आज के ज़रा सोचो कार्यक्रम की जो हमें प्रेरणा मिली बनाने के लिए, वो हमें प्रधानमंत्री महोदय से मिली है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने शीतकालीन सत्र में संसद में भाषण दिया अपने। उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो अपने ही संविधान को नहीं मानती, नहीं माना उसने, और किस तरह से बातें कि ये बाकी संविधान की क्या बात करेंगे। और उन्होंने अपने भाषण में एक बहुत जोशीले ढंग से ये भी कहा कि उस वक्त अगर पटेल साहब बन गए होते, उन्होंने 12-15 कमेटियों का जिक्र भी किया था। उन्होंने भी इनके पक्ष में जो वोट डाला पटेल साहब के, वो 12 उन्होंने डाला, और जो 3 थी वो नोटा में गई। तो कहने का मकसद ये सब वो कोट कर रहे थे, और उन्होंने ये भी कोट कर दिया कि अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए होते पटेल साहब, तो जो कश्मीर, जो हमारा पीओके चला गया है हिस्सा पाकिस्तान के पास, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो ना जाता। 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। ये महत्वपूर्ण बात थी, ये स्टेटमेंट उनकी जो महत्वपूर्ण लगी मुझे। तो मुझे धुंधला सा याद आया कि एक मैगजीन मेरे पास थी, आउटलुक। कहीं ना कहीं मेरे जो पुराने जो मैंने कलेक्शन थी वो मैंने ढूंढनी पड़ी मुझे। तो मैंने कहा कुलदीप नैयर साहब का एक इंटरव्यू छपा था किसी वक्त। तो धुंधले से मुझे याद थी कि वो कुछ विरोधाभासी था। जो प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कुलदीप नैयर साहब दुनिया में नहीं है। तो इंटरव्यू लिया था उन्होंने, छपा वो 2012 में 9 जुलाई को आउटलुक में, और 1971 का, ठीक है जी, वो इंटरव्यू है। और उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी उम्र बामुश्किल 21-22 साल रही होगी। प्रधानमंत्री महोदय 1950 के हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब ऐसे में सवाल ये है कि समझना क्या है हमें। जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि पटेल साहब होते तो कश्मीर ना जाता, लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब जो कि वहाँ शेरे कश्मीर कहलाए, और वो उनका तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में पूरा दखल रहा, ठीक है जी। उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा, क्या कहा, ये बहुत ज़रूरी बात है। और अब एक और बात है, 26 अक्टूबर 1947 को जो है वो भारत सरकार के साथ विलय पत्र हस्ताक्षर हुआ था महाराजा हरि सिंह जी का। और 27 अक्टूबर जो है 1947 को हमने सेना भेजी वहाँ पे। अब जो चूक हुई है वो महाराजा जी के निर्णय में हुई है, दरअसल बात तो ये है। लेकिन जो पटेल साहब हैं, वाई पटेल वॉज रेडी टू लेट गो ऑफ कश्मीर, ये शेख अब्दुल्ला साहब ने इंटरव्यू में कहा कुलदीप नैयर साहब से। यानी कुल मिला के बात यह है कि नेहरू साहब इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उनका एक जज्बात भी जुड़े हुए थे उनके साथ। लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी कर ली। ये मुस्लिम बहुल्य इलाका था, तो ये ऑटोमेटिकली उनके पास चला जाता है, पाकिस्तान के पास। उसने जल्दबाजी कर दी और अपने कबायली और जो ट्रूप्स भेज दिए, वो गलती कर ली। तो उस वक्त तक जो महाराजा हरि सिंह जी थे, ये विचलित हो गए। अब इनको मतलब यहाँ ये तो चल ही रहा था किस्सा, लेकिन मात्र 3 दिन पहले, यानी जैसे उन्होंने 26 अक्टूबर की बात हम कह रहे हैं कि किस तरह से लेटर उन्होंने दिया 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर से 3 दिन पहले यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस वक्त पटेल साहब को लेटर लिखते हैं कि भाई हमें शेख अब्दुल्ला की मदद से जो है ट्रूप भेजकर कश्मीर को अपने साथ जोड़ लेना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी उनका तर्क ये था पटेल साहब का कि नहीं, ये तो मुस्लिम एरिया, जाने दो उसको, कोई बात नहीं, हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। तो ऐसा कुछ, ये सारा बाकी शब्दशाह इंटरव्यू मैंने पूरा वीओ जो बोला अंग्रेजी का, वो मैंने सारा बोला, आप उसे सुनिए, पता चलेगा उन्होंने क्या क्या इनका संवाद हुआ। 9 जुलाई 2012 को आउटलुक मैगजीन में छपे इस इंटरव्यू में कुलदीप नैयर साहब ने क्या लिखा है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का है, अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, Kashmir can go to Pakistan. My impression is that had Pakistan been patient, it would have got Kashmir automatically.
India could not have conquered it, nor could a Hindu Maharaja have ignored the composition of the population, which was predominantly Muslim. Instead, an impatient Pakistan sent tribesmen along with the regular troops to Kashmir within days of independence. While it's true that Nehru was keen on Kashmir's accession to India, Patel was opposed to it. I want to read it again. While it's true that Nehru was keen on Kashmir's accession to India, Patel was opposed to it. Sheikh Abdullah told me in an interview later February 21st, 1971, that Patel argued with him that as Kashmir was a Muslim majority area, it should go to Pakistan. Even when New Delhi received the Maharaja's request to accede to India, Patel said, "We should not get mixed up with Kashmir. We already have too much on our plate." Nehru's anxiety on this issue was clear from his letter to Patel, September 27, 1947. 3 days before Kashmir's accession to India, things must be done in a way so as to bring about the accession of Kashmir to the Indian Union as rapidly as possible with the cooperation of Sheikh Abdullah. Nehru wanted Indian force to fight against the Pakistan tribesmen and other advancing in the valley. It was Mountbatten who asked Nehru to get the instrument of accession signed first before sending troops. From the very outset, the Maharaja's preference was for independence. Failing that, he wanted a merge with India. His fear in relation to the second alternative was that with Nehru at the helm of affairs, he would be reduced to a mere figurehead, and Sheikh Abdullah would be the one of the real power. When Patel, otherwise close to the Maharajas, suggested that he would make a substantial gesture to win Sheikh Abdullah's support, the Maharaja knew his fate was sealed. Mountbatten later told me that Patel had agreed to let Kashmir go to Pakistan if the state so wished by sending its irregular troop into the state. Pakistan spoiled the whole things, added Mountbatten. He was, however, worried that Nehru's Kashmir's ancestry would lead to him unwise decision. Nehru is reported to have confessed to British officer in the same way as Calice was written on Mary's heart, Kashmir is written on mine. However, Pakistan could not wait. Kashmir had always been a part of the concept of Pakistan, and the letter K in its name stood for Kashmir, as the Pakistan Minister of Kashmir Affairs said in 1951, and this has been repeated by many ministers to this day. Kashmir is an article of faith with Pakistan and not merely a piece of land or source of rivers. माउंटबेटन ने भी यही कहा नेहरू जी से कि भाई आप ऐसे करो, पहले लेटर ऑफ एक्सेशन ले लो और उसके बाद प्रूफ भेजो, और ऐसा ही फिर हुआ। और क्योंकि नेहरू जी का कथन ये था कि उनके तो दिल पे लिखा हुआ था कश्मीर उन्होंने लेना था। अब मैं जो आपसे सिर्फ जानकारी साझा कर रहा हूँ वो ये है कि कुलदीप नैयर साहब का जो 2012 में आउटलुक में 9 जुलाई को इंटरव्यू छपा है, उसमें पटेल साहब का जो कथन है, जो सोच है, जो मंशा है, वो कुछ और है, और जो प्रधानमंत्री महोदय ने सदन में कही है अपने भाषण में, वो कुछ और कह रहे हैं। दोनों में विरोधाभास है, लेकिन वो सोच में रहे तो उन्हें ये था कि शेख अब्दुल्ला साहब ही जो है, मैं तो एक नाम मात्र का ही जो है नेता रह जाऊंगा या एक हेड रह जाऊंगा स्टेट का, और बाकी तो सारी कमांड जो जाएगी वो तो शेख अब्दुल्ला साहब के पास जाएगी। ये जो सोच थी महाराजा साहब की, तो वो उसी से सारा ये हुआ कि इस द्वंद्व ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया और वो एक्सेशन लेटर दे नहीं पाए। ये सब कुछ उसमें छपा है। तो ऐसे में चलते चलते मैं आपको एक
मुजफ्फर रिजवी किरानवी साहब हैं, उनकी एक गज़ल है, उनका उस गज़ल का एक हिस्सा है, शेर है जो 1974 में पहली बार प्रसारित हुआ था। बहुत मकबूल शेर है, सभी जानते हैं, क्योंकि उसका एक मिसरा सबको पता होता है, ऊपर का नहीं है, तो वो मैं पूरा शेर पढ़ रहा हूँ। ये ज़बर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये ज़बर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो ये आज के हमने जो ज़रा सोचो कार्यक्रम में आपसे साझा किया है, वो यही किया है मुख्तसरन, कि ऐसा नहीं था कि पटेल साहब इंटरेस्टेड थे कश्मीर लेने में, नहीं, इंटरेस्टेड थे नेहरू साहब। ये सच्चाई जो है, ये मैं नहीं कह रहा, ना ही मेरे अल्फाज हैं, ये आउटलुक मैगज़ीन है, ये मैं आपको बता दूं, ये मैगज़ीन है, इसके अंदर छपा है, 50वें पृष्ठ पर ये सारी डिटेल है, 48 पेज से शुरू होते हैं, उनके अलग अलग स्टोरी छपी हैं। और कुलदीप नैयर साहब आप जानते हैं कि एक हैसियत रखते थे पत्रकारिता जगत में अपनी, और वो उनको गए आज 2018 में संभवतः उनकी डेथ हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि 1971 का ये इंटरव्यू था जो लिया गया था, वो 2012 में छपा है, और वो सच्चाई कुछ उसका जो हमने आपसे साझा की है, तो बाकी सोचना आपका काम है। प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा, उनके कथन में उनकी सच्चाई को आप वहाँ पे जाने, लेकिन मेरी कोशिश तो सिर्फ इतनी थी कि जो वो इंटरव्यू छपा है उसकी सच्चाई आपसे साझा करूँ। नमस्कार।